इस धरा पर यह जीवन चक्र पंचतत्वों के घटन विघटन से ही चल रहा है। इसलिए कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो भी कुछ मनुष्य के पिंड यानी शरीर में है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ इस ब्रह्मांड में है। इसके असंख्य तारा मंडलों की संरचना से किसी एक आकाश गंगा गैलेक्सी का निर्माण होता है और असंख्य आकाश गंगाओं से ब्रह्मांड की रचना होती है। यह ब्रह्मांड आदिपुरुष के रूप में कार्य करता है। आदिपुरुष के अंश रूप में स्थित आकाश गंगा के किसी एक सौर मंडल में पृथ्वी पर जीवन की रचना को जानने के लिए ज्योतिष के नेत्र बताते हैं कि पृथ्वी से खगोलीय गणना का आधार 12 राशियों के रूप में है, जिसमें 9 ग्रहों का प्रभाव ही जीवन चक्र को प्रभावित करता है। यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उस विशेष समय एवं स्थान पर ग्रहों की स्थिति को प्रकट करने के जो कुंडली तैयार की जाती है वह जन्म कुंडली कहलाती है। इसी से जीवन की शुभ घटनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के पूर्वीय क्षितिज के 30 अंश के क्षेत्र को प्रथम भाव कहा जाता है। घड़ी के क्रम से आगे बढ़ाते हुए अगले 30 अंश का भाग द्वितीय भाव कहलाता है। इसी क्रम में 30 से 30 अंश के यह 12 भाव ही क्षितिज की ज्योतिषीय गणनाओं के लिए निश्चित किए गए हैं। पृथ्वी के इस क्षितिज अर्थात वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरीय क्षितिज, दूसरा पातालीय क्षितिज। कुंडली संरचना में ऊपरी क्षितिज प्रथम भाव से सप्तम भाव का मध्य स्थान, वहीं पातालीय क्षितिज सप्तम भाव से प्रथम भाव का स्थान है। उत्तर भारतीय ज्योतिष पद्धति में प्रथम भाव ऊपर की ओर लिखा जाता है, इसे ही लग्न भाव कहा जाता है। यही स्थान पूर्व दिशा का भी स्थान है। प्रथम भाव के मध्य स्थान से घड़ी के क्रम में दशम भाव से होते हुए सप्तम भाव के मध्य का स्थान ऊपरीय क्षितिज का होता है। सप्तम के मध्य से चतुर्थ भाव होते हुए लग्न के मध्य का स्थान पातालीय क्षितिज का क्षेत्र है। लग्न भाव से घड़ी के उल्टे क्रम में द्वितीय भाव 30 अंश का है। यही क्रम 12वें भाव तक उत्तर भारतीय कुंडली की संरचना करता है। परंतु इन भावों के इस क्रम को किसी संख्या के साथ लिखा नहीं जाता। यह क्रम ज्योतिष गणनाकर्ताओं को ध्यान में रखना होता है। भावों में जो संख्या लिखी जाती है उसे राशि संख्या कहते हैं। खगोलीय आकाश के इस चक्र को पृथ्वी के मंडल में भ्रमण कर रहे ग्रहों के प्रभाव को समझाने के लिए एक राशि चक्र की कल्पना की गई है, जिसमें तारों के समूह को अलग अलग आकृतियों से जोड़ा गया है। इस राशि चक्र से जन्म समय पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य से पूर्व में विचरण कर रही राशि को ही उस समय की लग्न राशि मान लिया जाता है। यही राशि संख्या को जन्म कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव में लिखा जाता है। इसके बाद की राशि के क्रमांक को द्वितीय भाव में लिखकर इन 12 राशियों को भी घड़ी के उल्टे क्रम में आगे के भावों में स्थापित करने से जन्म के समय का खगोलीय मानचित्र तैयार हो जाता है। इसी प्रकार इन राशियों के भ्रमण मार्ग में जो ग्रह जहां स्थित होते हैं उन्हें जन्म समय की निर्धारित जन्म कुंडली में उसी राशि में उनके नाम से लिख दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सही होगा कि जातक के जन्म के समय खगोलीय आकाश का चित्र ही जातक के जीवन का बीज है, जो उसके बाद गोचर कर रहे ग्रहों के प्रभाव से ही पनपता है। इस जातक का जन्म भारत के पंजाब प्रांत में फिरोजपुर शहर में दिनांक 27 अगस्त 1943 को हुआ है। जन्म समय सायकल 19:17 है। अत उत्तर भारतीय पद्धति अनुसार जन्म कुंडली इस प्रकार है। दक्षिण भारतीय कुंडली। दक्षिण भारत के ज्योतिषाचार्यों का कुंडली बनाने का ढंग अलग है। इस पद्धति में राशियों के स्थान स्थिर रखे गए हैं।
क्षितिज को चलायमान मानकर पूर्व दिशा में उदित हो रही राशि के साथ ही लग्न लिखकर उसे प्रथम भाव जानकर ज्योतिषीय गणना प्रारंभ होती है। लग्न भाव में एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाकर इस भाव को प्रथम भाव माना जाता है। इस चिन्ह को प्रथम भाव मानते हुए बाकी के 12 भावों को घड़ी के अनुरूप ही आगे गिना जाता है। ग्रहों को उनकी राशियों के आधार पर ही उनके भाव में लिखकर दक्षिण भारतीय कुंडली की रचना होती है। लाल किताब कुंडली। लाल किताब में उत्तर भारतीय कुंडली को ही आधार माना गया है। जन्म समय की कुंडली में जिस भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं उन्हें वैसे ही रखा जाता है, परंतु फलादेश करते हुए इसमें राशियां हटाकर भावों को उनके क्रम अनुसार नंबरों में लिख दिया जाता है। यहाँ ध्यान करने की बात यह है कि फलादेश करते समय यह भाव नंबर न रहकर राशियों के प्रभावों का बोध कराते हैं। लाल किताब में फलादेश के अलग ही नियम बनाए हैं, परंतु जन्म समय की कुंडली रचना में वैदिक ज्योतिष की परंपरा को ही स्थान दिया है।